बोलो सच्चे दरबार की जय। माता मुंडेश्वरी की शरण में बकरे की बलि देने के बाद बकरे को जिंदा किया जाता है और हर बकरे को जिंदा किया जाता है। तो ये आपने जो पोस्टर थंबनेल पढ़ के रखा है, आज इसी पर मैं वार्तालाप करने वाला हूँ। माता मुंडेश्वरी की शरण में बकरे को दोबारा जिंदा कैसे कर देते हैं, मतलब बलि देने के बाद फिर दोबारा कैसे उसको जिंदा किया जाता है। ये सबसे बड़ी आश्चर्यचकित कहानी है। ये भारत की कहानी है, ये भारत के अंदर की कहानी है। अभी तक आपने सिर्फ बलि प्रथा ही सुना होगा। बलि भी कितने भी प्रकार की होती हैं, आपने सुन रखा होगा या नहीं सुन रखा होगा, ये बात की बात है। पर इसमें अभी मैं वार्तालाप कर रहा हूँ कि बकरे की बलि को देने के बाद फिर दोबारा बकरे को जिंदा कैसे किया जाता है। मतलब मरने के बाद, ये प्राण जाने के बाद, ये शरीर अचेत होने के बाद पुनः दोबारा बकरे को कैसे जिंदा किया जाता होगा। ये सोचने वाली बात है भाई, ये सोचने वाली बात नहीं है। ये प्रकृति, ये भगवान, ये ईश्वर, ये विधाता, ये भगवान कुछ भी कर सकता है। ये प्रकृति कुछ भी कर सकती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसी तरह अभी एक कहानी आपने और सुना होगा, मैहर धाम, जहाँ माँ आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी जगत जननी हंसवाहिनी त्रिकूट में पर्वतवासिनी वास करती है। मैहर की आपने बहुत सारी घटनाएं सुन रखा होगा। ऐसे बहुत चमत्कारिक मंदिर हैं, चमत्कारिक घटनाएं हैं, चमत्कारिक कहानियां हैं भैया। पर आज मैं वार्तालाप करने वाला हूं माता मुंडेश्वरी। इसमें कहानियां अलग अलग हैं। इसमें भी कोई मतलब लड़ाई पुरातन सनातन की बता रहा है, मधु और कैटभ की समय की कहानी है। जब मधु और कैटभ जो राक्षसों को मारा था, तो वही स्थान वहाँ पर उन्होंने विराजमान होकर मतलब उसी रूप में, मतलब बलि के रूप में अपना स्थापना किया है कि मतलब वहाँ पे बकरे की बलि। भैया सबकी अलग अलग मनोधारणाएं हैं, पर मेन लक्ष्य यहाँ पर, मेन बात, मेन केंद्र बिंदु बात ये है कि भैया पुनः दोबारा बलि देने के बाद कैसे उसको जिंदा किया जाता है। तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ, तो ये बात बताने से पहले मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाता हूँ माता मुंडेश्वरी की शरण का, जो सही है कि आप विश्वास नहीं कर सकते, पर होता है। जैसे ये शरीर चलाने वाला कौन है भैया, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अन्न है, जो खाते पीते हैं, अन्न अनाज भौतिक दृष्टि से। पर पूर्ण रूप से इस शरीर को चलाने वाला भैया कौन है, वो ऊर्जा कौन है, वो शक्ति कौन है। अभी मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ, फिर इसके बाद आप इसके आगे मैं कहानी बताऊंगा। पहले ये वीडियो भैया देखिए। तो ये लीजिए भैया, आपके सामने ये वीडियो आपके तेज से सामने दिखा रहा हूँ। अब ये पंडा पुजारी भक्त संत पुजेर वहाँ के जो मंदिर प्रांगण के कुछ कार्यकर्ता हैं, बकरे को लिटा रहे हैं पंडा पुजारी, और इसमें कुछ फूल अच्छा तो फेंकेंगे, फिर इसके बाद इसके प्राण पखेरु हो जाएंगे। इसमें अच्छा तो और फूल कुछ रखेंगे, मंत्र पढ़कर या कुछ भी, उस बकरे के प्राण पखेरु हो जाते हैं। फिर इसके बाद फिर एक फूल का मंत्र मारते हैं, फिर इसके बाद तुरंत फिर उसका प्राण वापस आ जाते हैं बकरे के। ये बहुत अच्छी बलि है। देखो एक दूसरा बकरे की बलि दिखा रहा हूँ, 2-3 बकरे की बलि दिखाता हूँ, फिर इसके बाद आगे और मैं स्टोरी और कहानी बताऊँगा आपको। माता मुंडेश्वरी के दर्शन भी कीजिए। माता मुंडेश्वरी के ये पंडा पुजारी एक मंत्र पढ़कर फूल रख रहे हैं, इसके प्राण पखेरु हो जाएंगे, पूरा चेत पड़ा रहेगा। अब इसमें जैसे जिसकी इतनी शरीर है बकरे की, उतने में ही रहेगा, मतलब प्राण पखेरु हो चुके, पूरा चेत हो चुका। फिर एक मंत्र पढ़ेंगे, फूल अच्छत रखेंगे, फिर इसके प्राण वापस आ जाएंगे। अब इसको जिंदा कर रहे हैं कि मतलब जिंदा हो जाए। ये पूरा मर चुका है, इसमें समय लगता है। एक बार पंडा पुजारी बता रहे थे कि एक बकरे को तो 56 मिनट लग गए था, घड़ी के समय में 56 मिनट पड़ा हुआ था बकरा।
कुछ समय भी लगता है। एक दूसरे बकरे की बलि दिखा रहा हूँ। अभी ये 2 सफ़ेद में बकरे की बलि दिखाया हूँ। अब ये मैं काले बकरे की मतलब बलि दिखा रहा हूँ। इसको लिटाएंगे, इसके भी प्राण पखेरु होंगे, ये भी बकरा अचेत हो जाएगा। इसमें भी अक्षत फूल फेंका जाएगा, ये भी अचेत होगा। फिर इसके बाद इसके भी प्राण वापस होंगे। ये सबसे अच्छी बलि है। किसी की प्राण लेकर फिर उसी में प्राण डाल दिए जाएं शरीर में, ताकि पाप से भी हम बच सकें। अब आपके हाथ में है, आप कौन सी बलि स्वीकार करना चाहते हैं, जीभ के स्वाद के लिए या किसी की प्राण बचाने के ये लिए। आपने जो भी वीडियो देखा यहाँ पे कि बकरे को लेके वहाँ पे लिटा दिए, उसके मतलब ऊपर चावल, अक्षत, फूल इत्यादि मंत्र पढ़कर डाल दिए, तो उसके प्राण निष्प्राण हो गए, मतलब उसके प्राण पखेरु हो गए, उड़ गए, अचेत हो गया पूरा शरीर, मतलब उसके प्राण निकल चुके। वो एक भी तिला झुलझ नहीं रहा है वो बकरा, एक भी जैसे जो मतलब शरीर मुड़ा हुआ है ऐसे ही पूरा मुड़ा हुआ है। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है भैया कि अभी आपने जो वीडियो देखा है, कुछ समय बाद फिर कुछ अक्षत, कुछ फूल मंत्र पढ़कर वो पंडा, पुजारी, भगत, संत वहाँ के डाल देते हैं, फिर मंत्र पढ़कर फिर वो बकरा पुनः दोबारा फिर कैसे जिंदा हो जाता है, बिना खून बहाए, बिना गला काटे। ये कैसे बलि है भैया? ये भी एक प्रकार की बलि है। पर अब लोगों के भैया बलि, गला काटने वाला जब तक मांस खाने को ना मिले तब तक वो बलि मानी ही नहीं जाती, कुछ लोगों की भावनाओं की दृष्टि के अनुसार, क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा ना भैया। असली बलि ये है भैया, इसमें विरोध नहीं मानना, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर भैया वो भौतिक, कुछ लोगों के अंदर वो दिव्य शक्ति, कुछ देवी देवताओं की अनुभूति होने के कारण वो शक्ति प्रवेश होती है। फिर बकरे की बलि लेते हैं और काट डालते हैं, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और खाते पीते हैं। तो भैया एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही बलि भैया अब हर जगह अगर चले, अगर नहीं चलाना चाहे तो जीभ के अनुसार भैया, अगर ये बलि नहीं चलाना चाहे तो हमेशा के लिए, तो एक बार हर भक्त, हर संत, हर पुजारी, कहीं मंदिर का हो, कहीं पुजेर का हो, कहीं भी किसी भी जगह का हो, मैं इस प्रकृति, इस सनातनी, इस शक्ति के ऊपर संदेह नहीं कर रहा, संदेह उन पाखंड फैलाने वालों के ऊपर कर रहा हूँ, जो झूठ लोगों को पाखंड बनाकर मूर्ख बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं। हालांकि ये शक्ति है, काम करती है, मुर्दे को जिंदा करती हैं, जो लोगों के देवता भाव शक्ति खेलती है कुछ। इसका वीडियो मैं एक विज्ञान एक प्रकार से अलग बनाऊंगा कि लोगों के कैसे देवी देवता आते हैं, खेलते हैं, इसके पीछे का विज्ञान कृष्ण भगवान राम जी के यहाँ से पूरा बताऊंगा भैया। इसका वीडियो लोगों के अंदर जो भाव खेलता है, शक्ति आती है, ये एक अलग प्रकार का विज्ञान है। हालांकि स्वाध्याय आध्यात्मिक दृष्टि से है, पर मैं विज्ञान कह दिया हूँ। पर ये बलि जो कहता है, जो पंडा पुजारी कोई, जैसे माता मुंडेश्वरी की बात तो अलग है, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब बिना खून बहाए बलि दी जाती है, फिर स्वीकार करती है वो आदि पराशक्ति माता मुंडेश्वरी, फिर पुनः उसको जीवित कर देती है बकरा, फिर उसी तरह घूमने लगता है, फिरने लगता है, चरने लगता है, अपना वो पूरा अपना जीवन बिताता है। पर बात यहाँ पर जो मतलब मूर्ख और पाखंड फैलाते हैं, चूतिया मूर्ख बनाते हैं, उनके बारे में बात मैं कह रहा हूँ भैया कि अगर किसी के कोई भी देवी देवता है तो एक बार भक्त हो, संत हो, पुजेर हो, पुजारी हो, कोई भी हो, एक बार परीक्षा लेने का अधिकार है यहाँ पर कि अगर तुम इतने बकरे चट कर जाते हो, खा जाते हो, ड्रामों बड़ी बड़ी ड्रम के बराबर तुम दारू पी जाते हो, तो एक बार परीक्षा लेकर आप भी ऐसे कहो। असली शक्ति जो है चल रही है, आ रही है, जो शक्ति प्रवेश है, वो मनुष्य के सिर को काट कर जिंदा कर देगा, जोड़ कर जिंदा कर देगा।
पर जो चूतिया मूर्ख और पाखंड फैलाता है वो एक लकड़ी का तिनका भी नहीं जोड़ सकता। वहाँ से पता चल जाएगा कि ये झूरे मतलब चट कर जा रहा है कि देवी देवता इसमें चट कर जाते हैं। तो देवी देवता अगर चट करते हैं तो उनका तो अधिकार है खाने पीने का, क्योंकि वो तो मतलब भगवान के भक्त हैं, संत है, कुछ भी कर सकते हैं। पर हम लोग मतलब लोगों को तो ना पाखंड बनाकर फैलाए, चूतिया मूर्ख बनाए। वहाँ पर एक बार परीक्षा लो कि भैया आप इतने में बकरे की बलि खा जाते। एक तो भैया कारण ये है कि जो लोगों के मतलब भाव शक्ति आती है, उनके गुस्सा वाले भाव शक्ति आती है। मैं तेरा नाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्हें देखी तैसी। तुलसीदास जी यहाँ पर ये बात बताई है कि जिस भावना दृष्टि से लोगों के देवी देवता आते हैं, तो भैया अगर आपने परीक्षा लेने की बात कह दी तो तूने ऐसी बात कह दी, भैया कह दी है तो उसका मतलब उसका निवारण करो, उसके प्रश्न का समस्या का हल करो। अब ये कि तेरे घर का सर्वनाश कर दूंगा, मैं तेरा नाश कर दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कौन सी बात है भैया? अरे संतोष पूर्वक बात सोच समझ कर उसके प्रश्न का हल का समस्या करो। हाँ, ये बात सही है कि हर व्यक्ति को रोज परीक्षा नहीं दिया जा सकता। शताब्दियों में, युगों में कभी कभी ऐसी परीक्षाएं दी जाती हैं। पर याद रखना, जब भी नया पंडा, नया भगत, नया बरुआ, नया पढ़ेरी कोई भी बनता है तो बिना पुजेर के परीक्षा लिए बिना नहीं बनता है। ये भी बात याद रखना। बिना जो पूजेर होता है मतलब पूजने वाला होता है, अगर किसी के भाव शक्ति आती है तो ये हर बार हर पीढ़ी में, चाहे जितनी पीढ़ी में वो शक्ति उतर कर आए, उसकी एक बार परीक्षा जरूर ली जाती है। ये बात यहाँ पर सोचना। अब मैं बात करता हूँ माता मुंडेश्वरी की उसकी। तो भैया यह है माता मुंडेश्वरी का स्थान बिहार के तैमूर जिले में पौरा पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? बिहार के तैमूर जिले में। बिहार के तैमूर जिले में पौरा पहाड़ी का नाम है। जैसे माँ शारदा का मैहर धाम में त्रिकूट पर्वत बाज चलता है नाम, त्रिकूट पर्वत में माँ विराजमान है। इसी तरह जो उस पहाड़ी में स्थित है, उस पहाड़ी का नाम है पौरा। पौरा नाम पहाड़ी पर स्थित है माता मुंडेश्वरी। वो आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी माता मुंडेश्वरी पौरा पहाड़ी पर स्थित है, बिहार के तैमूर जिले के अंतर्गत। यह पहाड़ी सन 389-304 ईस्वी के पुराना मंदिर है। इसका अष्टकोणीय मंदिर है। जो पहाड़ है, पर्वत है, उसमें जो मंदिर बना है, मैं अब मंदिर का कहानी बता रहा हूँ। जो मंदिर बना हुआ है वो अष्टकोणीय रूप में बना हुआ है और मध्य में एक पंचरूपी शिवलिंग है। मतलब पंचरूपी एक शिवलिंग है। वह प्रकाश के किरणों के द्वारा उसका मतलब अलग अलग रूपों में उसके दर्शन होते हैं। अलग अलग रूपों में मतलब उसका जैसे प्रकाश की किरण इतनी टाइम ये पड़ती है तो ऐसा रूप होगा। पंचरूपी एक मध्य में मतलब उसी पर्वत पर पहाड़ी पर पंचरूप में मतलब शिवलिंग स्थापित है। वहाँ पर प्रकाश की रोशनी के द्वारा अलग अलग रूपों में उसके दर्शन होते हैं। उस शिवलिंग के अलग अलग रूपों में अलग अलग मतलब अलग अलग उसमें मतलब दर्शन होते हैं। अब बात भैया, अब जिसको जहाँ पर जो व्यक्ति है, अलग अलग मैं धामों की कहानियाँ बनाता हूँ, प्रेरित भरी मोटिवेशन बहुत भरी कहानियाँ बताता हूँ। तो भैया ये जानकारी है, तो इसमें भी बहुत बड़ी जानकारियाँ हैं मधु और कैटअप से, बड़े बड़े पुरातन सनातन से लेकर कहानियों के द्वारा। अभी मैं वीडियो बहुत सारे बनाऊंगा, लाऊंगा, जो लोगों के देवी देवता भाव शक्ति ये सब कुछ खेलते हैं। भैया मैं देखो जंगल में रहकर ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ऐसा महसूस करिए कि उसी में पर्वत पहाड़ी की तरह मैं एक जंगल में ही वीडियो बना रहा हूँ भैया। क्योंकि जंगल में ही भैया भगवान के भजन होते हैं, जंगल में ही सबसे ज़्यादा माँ विराजमान होती है। हालांकि भैया हमारे पास स्टूडियो नहीं है, तो इसलिए हम अपना जंगल में जाते अपना जंगल में ही वीडियो बना लेते हैं। लोगों को जानकारी चाहिए, वो स्टूडियो ज़रूरी नहीं है। लोगों के द्वारा सुनी हुई बात ये सबसे बड़ी महत्वता रखती है। ज़रूरी नहीं है कि भैया कितना ये
वो है स्टूडियो। तो भैया अब ये बात आपको जो मैं बताया हूँ बकरे की बलि, तो इस पर एक बार ज़रूर भैया आप काम करना, वहाँ दर्शन करना माता रानी के, माता मुंडेश्वरी के। और भैया मैहर धाम है जो आपने सुन रखा होगा, वहाँ आल्हा और ऊदल आते हैं दर्शन के लिए, बहुत सारे अलग अलग बताते हैं। हमारे दादा श्री बताते हैं कि वहाँ तो दूल्हा देव दर्शन करने जाते हैं। तो सभी कोई अलग अलग, वहाँ के पंडा पुजारी भी कहते हैं कि भैया हमने देखा नहीं है, पर एक कहानी के द्वारा भैया एक आल्हा का वहाँ एक रूप स्वरूप मिलता है। अब उसके वरदानिक तो भी बहुत सारे हैं भैया, आल्हा है, दूल्हा है, आल्हा है, ऊदल है, दूल्हा है, भैरव है, बहुत सारे हैं। इसी तरह माता मुंडेश्वरी साक्षात विराजमान है, चलती है, वहाँ भी विराजमान है। तो भैया ये आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी जगत जननी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों में जानी जाती है, और सभी लोग अपने अपने कुल देवी के रूप में पूजते हैं। हालांकि वो ब्रह्मांड की शक्ति, ऊर्जा, पावर, एनर्जी वो एक ही है जो सबको चला रही है, घुमा रही है, फिरा रही है, नचा रही है और सबको आशीर्वाद दे रही है। तो ठीक है भैया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी आपको प्रेरित भरी जानकारी, मोटिवेशन जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहें। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।